नमो नमो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट सेकंड में संस्कृत विषय। और संस्कृत विषय में विद्यार्थियों हम पढ़ रहे हैं आज व्याकरण। अब देखिए, इसमें आज हम पढ़ेंगे चतुर शब्द के स्त्रीलिंग के रूप। चतुर शब्द है और स्त्रीलिंग के रूप। तो इसके देखिए हमेशा बहुवचन में चलते हैं। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। अब इसमें जो रूप हैं देखिए बहुवचन में चलते हैं। चतस्रः, चतस्रः, चतस्रिभ्यः, 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 चतस्रीणाम्, और फिर है विद्यार्थियों चतस्त्रिषु। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। देखिए एक सूत्र है त्रिचतुरोह, त्रिचतुरोह स्त्रियां तिस्री चतस्री। त्रिचतुरोह स्त्रियां तिस्री चतस्री। इसका अर्थ है विद्यार्थियों देखिए विवरण चिन्ह लगा देंगे आप, फिर लिखेंगे विभक्ति परे होने पर स्त्रीलिंग में। क्या अर्थ है विद्यार्थियों इसका? विभक्ति परे होने पर स्त्रीलिंग में, विभक्ति परे होने पर स्त्रीलिंग में त्रि शब्द के स्थान पर तिस्री, त्रि शब्द के स्थान पर तिस्री और चतुर शब्द के स्थान पर
विभक्ति परे होने पर स्त्रीलिंग में त्रि शब्द के स्थान पर तिसरी और चतुर शब्द के स्थान पर चतस्री आदेश हो जाता है। अब देखिए, जैसे आप लिखते हैं चतुर प्लस जस, आप लिखेंगे इस उदाहरण में क्या लिखेंगे? इस उदाहरण में प्रकृत सूत्र से चतुर को चतस्री होकर चतस्री प्लस जस स्थिति बनती है। ठीक है विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए, अब देखिए विद्यार्थियों, एक और सूत्र है अचिररित। रेतः, इसका अर्थ है अच परे हो तो तीसरी और चतस्री के रिकार को, देखिए अच परे हो तो तीसरी और चतस्री के रिकार को, अच परे हो तो तीसरी और चतस्री के रिकार को रेप आदेश हो जाता है।
जैसे आप क्या करेंगे विद्यार्थियों, देखिए चतश्री प्लस अस, ये जस का अस है विद्यार्थियों, तो चतश्री प्लस अस और सूत्र लगा देंगे आप लिखेंगे इस स्थिति में प्रकृत सूत्र से, इस स्थिति में प्रकृत सूत्र से इस स्थिति में प्रकृत सूत्र से चतश्री के ऋकार को रेप होकर, चतश्री के ऋकार को रेप होकर चतस्र प्लस अस, यह स्थिति बनती है। ठीक है विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए विद्यार्थियों, प्रथमा और द्वितीया दोनों में चतस्रः बनता है। क्या बनता है? चतस्रः। अब जब ये प्रथमा और द्वितीया बहुवचन दोनों में एक जैसा बनता है, तो देखिए जैसे आप चतुर प्लस, मान लीजिए अस आ गया आपका, ये अस किसका है विद्यार्थियों? जस का। या तो आप जस ले आओ या फिर सस ले आओ, दोनों का अस बचता है। और वह जो पहली प्रक्रिया है, जैसे अर्थवत धातु और प्रत्यय प्रातिपदिकम से आप क्या करेंगे? प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे, फिर सुप लाएंगे, सुप की एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा करेंगे, और फिर बहुसु बहुवचन सूत्र से सस या जस लाएंगे, और फिर जस के चुटू से जा की संज्ञा और तस्य लोपा से लोप हो जाएगा विद्यार्थियों। और जब लोप हो जाएगा उसके बाद आप क्या करेंगे? यहां आ जाएंगे। अब देखिए इसको कर लेंगे आप चतस्री आदेश, और ये हो जाएगा आपका अस, और सूत्र लग जाएगा त्रिचतुरो स्त्रियाम तिस्री चतस्री। चतुरोह स्त्रियाम तिस्री चतस्री। स्त्रियाम तिस्री
चतस्री तेरे चतुरो स्त्रियां तिसरी चतस्री। आप लिखेंगे सूत्र से हेलो हाँ जी। अब उसके बाद आप लिखेंगे सूत्र से चतुर के स्थान पर चतस्री आदेश और उसके बाद देखिए इस री को रा कर लेंगे विद्यार्थियों और आप लिखेंगे चतस्र प्लस अस और सूत्र लग जाएगा देखिए अचि र रित अचि र रित सूत्र से चतस्री के रे को रेप आदेश और जब आप इसको जोड़ लेंगे तो देखिए ये बन जाएगा आपका चतस्रस और परिभाषा आप लिख देंगे अधीनम परेण संयोजम। और फिर इसको विसर्ग कर लेंगे और ये बन जाएगा चतस्रः। विसर्ग की प्रक्रिया विद्यार्थियों आपको पता ही है कैसे करना है, तो इस प्रकार से आप इसमें विसर्ग कर लेंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए जैसे आप द्वितीया पहले प्रथमा द्वितीया में तो इसी तरह से सिद्ध हो जाएगा जैसे हमने किया है। उसके बाद तृतीया में कुछ नहीं है, चतुर में भिस लगा देंगे चतुर्भ्य बन जाएगा और भ्यस लगा देंगे चतुर्भ्य बन जाएगा। चतस्री श्री आदेश करके अब क्या है चतस्री नाम में क्या करना है आपको, देखिए एक ये है चतस्त्रीणाम, इसमें आप क्या करेंगे, देखिए जैसे मान लो आप चतस्त्री ले आएंगे और फिर क्या करेंगे, ये आम है ही आपके पास। अब इसमें आपको नुट लाना है, चतस्री प्लस नुट प्लस आम, और आप लिखेंगे सूत्र है देखिए निरस्व
धातुनुट सूत्र से ये जो आम है विद्यार्थियों, इस आम को नुट का आगम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आम को नुट का आगम हो जाएगा और फिर इनका लोप कर लेंगे आप और ये स्थिति है ही आपके पास और ये हो जाएगा आपका नाम और आप लिख देंगे ट व ओ अनुबंधों का लोप। और फिर देखिए आप लिखेंगे चतस्री प्लस नाम और सूत्र लिखेंगे नामी सूत्र से क्या लिखेंगे विद्यार्थियों? नामी सूत्र से दीर्घ प्राप्त होता है किंतु न तीसरी चतस्री से। देखिए नामी सूत्र से दीर्घ प्राप्त होता है परंतु नामी सूत्र से दीर्घ प्राप्त होता है परंतु न तीसरी चतस्री से निषेध हो जाता है। फिर उसके बाद देखिए इसको आप कर लेंगे चतस्रीणाम और वार्तिक सूत्र है उसको लिखेंगे रिवर्णान्नस्य णत्वं वाच्यम। रिवर्णान्नस्य णत्वं वाच्यम। से नकार को णकार होकर रूप सिद्ध। प्रिय विद्यार्थियों ये हमारी जो चतुर शब्द है उसकी सिद्धियां हो जाती हैं और चतुर शब्द की जब सिद्धियां हो जाती हैं तो फिर देखिए सप्तमी में कुछ नहीं करना है, चतस्री सु सुपलाना है और आपकी सिद्धि हो जाएगी। आज के इस लेक्चर में इतना ही। आगे हम पढ़ेंगे चतुर शब्द नपुंसकलिंग में।